हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप शर्मा और मेरी आज चैनल जावा फोर्ड प्रोजेक्ट पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आपको जैसा कि पता ही है कि मेरे ग्राफिक्स एंड गेमिंग सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं बता रहा था आपको क्रिएट थ्रेडिंग इन जावा। तो मैंने जो आपको कल बता ही दिया था कि थ्रेड को जो मैंने इम्प्लीमेंट करवाया था थ्रेड क्लास के थ्रू, तो हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर ही लिया था बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। तो हमने कल ये फॉलो कर ही लिया था स्टेप, तो आज हम देखेंगे इम्प्लीमेंट्स द रनिएबल इंटरफेस। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है थ्रेड क्रिएट करने के लिए। तो आप इसे क्रिएट करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट्स करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप पहले ऑप्शन को फॉलो करोगे तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि आप और कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है जावा में ऑलरेडी। और जो इंटरफेस होते हैं उनमें अलाउड होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हो। तो आज हम इसी तरीके को बताने वाले हैं। तो इसके भी जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप स्टेप्स को इजी इम्प्लीमेंट्स करोगे तो आपको प्रैक्टिस करने में और याद रखने में कि कैसे थ्रेड क्रिएट होता है, तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो वीडियो लंबा ना हो, इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं तो हम बात करते हैं क्रिएट थ्रेड यूजिंग रनेबल इंटरफेस। तो आज हम बात करेंगे रनेबल इंटरफेस से कैसे थ्रेड एक क्रिएट करेंगे। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। तो उसमें तो आपको एक्सटेंड करनी पड़ती थी क्लास, तो आपको पता ही होगा इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं ना कि एक्सटेंड्स। तो हम बताएंगे कि फर्स्ट स्टेप जो है इसमें इम्प्लीमेंट्स द रनेबल इंटरफेस। तो आपको एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा अपनी क्लास में, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा उसके मेथड्स को। तो आपको पता ही है कि अगर उसके मेथड्स को ओवरराइड नहीं करेंगे तो एक टाइप कंपाइल टाइम एरर आती है। तो आपको उसके मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, उसका मेथड है रन। तो जी हाँ, ये पिछले भी हमने थर्ड क्लास में देखा था, तो इसमें भी है। तो इम्प्लीमेंट्स करेंगे, उसमें प्री डिफाइंड दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसके अंदर हम कोडिंग लिखते हैं और कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है स्टार्ट मेथड के द्वारा, तो वही रन मेथड उसके द्वारा कॉल होता है। तो हम क्या करने वाले, एक क्रिएट दी थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट हम करने वाले, एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले। तो और उसके आर्ग्यूमेंट में क्या पास करने वाले, इम्प्लीमेंट्स दी रनेबल इंटरफेस क्लास ऑब्जेक्ट। तो उसके आर्ग्यूमेंट में जो कंस्ट्रक्टर होगा थ्रेड क्लास के, उसके हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिस क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रखा है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रखा है अपनी क्लास में। तो हम ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे एक थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट में, और फिर उसका जो स्टार्ट मेथड है उसको कॉल करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी इम्प्लीमेंट्स। तो हम आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और हम इसी फाइल को दोबारा खोलते हैं और इसमें ही कोड अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कोड बना ही हुआ है जावा का। तो हम इसमें भी वही जो कोड था हम उसी को इम्प्लीमेंट्स करेंगे, पर हम रनेबल इंटरफेस को यूज़ करेंगे इसमें। हम रनेबल इंटरफेस के द्वारा इसमें थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर से एरे बना रखा है जो भी मेन मेथड है हमारा। तो हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ए। हमने एक क्लास बनाई इसी के अंदर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था वो हम उसको फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं रनेबल इंटरफेस को, रनेबल इंटरफेस। तो हमने ये इम्प्लीमेंट्स किया। तो आपको पता ही है कि इसका जो पैकेज है वो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर 3 में बताया। तो हमने एक क्लास बना ली, अब इसके अंदर हमको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट्स नहीं करोगे तो आपको एरर आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक और अगर मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ, ए इज इक्वल टू न्यू ए। अगर मैं इसी को रन कराता हूँ विंडो आर कमांड लाइन के थ्रू, तो मैंने अपना कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट खोल लिया और मैं इसको रन कराता हूँ। सीडी डेस्कटॉप में गया मैं अपने
चेंज ड्राइव जो कमांड है जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा देखिए ये जो मैं दिखा रहा था आपको एरर आ गई ना, कंपाइल टाइम एरर, कि ए इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन इन रनेबल क्लास ए इम्प्लीमेंट्स रनेबल। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कंपाइल टाइम एरर आई है अगर आपने इम्प्लीमेंट्स कर रखा है रनेबल इंटरफेस को और आप उसके मेथड को एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है उसको ओवरराइड नहीं करेंगे। तो अब हम उसको ओवरराइड करते हैं और आगे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो बनाते हैं हम एक और हमने क्लास बना, पहले हम इसी का जो रन मेथड है उसको ओवरराइड कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड रन, हमने इसके मेथड को ओवरराइड किया अपनी क्लास में। हम इसमें भी वही सेम कोड लिख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में कर रहा था लेक्चर में, जिसमें कि हम फोर लूप चलाकर हम पता कर रहे थे कि कौन सी क्लास का थ्रेड रन हो रहा है। तो हम इसमें बना लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। इसमें हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आपने कोड जावा नहीं पढ़ी है तो आप मेरे ब्लॉग पर जाके पढ़ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें मैंने प्रिंट कराया थ्रेड ए, एक क्लास का हमें पता ही चल जाएगा। तो अब बना लेते हैं बी क्लास सेम इसी टाइप की, जैसे कि हमें पता चलेगी कौन सा कोड रन हो रहा है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये हमने रखा बी। अगर आपने भी नहीं किया तो ये एरर देगा प्रोग्राम। तो हमने ऐसे ही अब हमें पता चल जाएगा कि बी क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे कितने स्टेप फॉलो हुए, हमने इम्प्लीमेंट्स कर लिया रनेबल इंटरफेस। अब हमने दूसरा स्टेप भी फॉलो कर लिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रन कराना। अब हमारा तीसरा जो स्टेप था वो था हमारा कि क्रिएट करिए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एंड पास करिए उसमें जो इम्प्लीमेंट्स कर रही है रनेबल इंटरफेस को क्लास। तो हम इसमें इंटरफेस में जो हमारा था वो हम करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने इस पर कोड पर, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तीसरा जो स्टेप था थ्रेड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना, तो हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना थ्रेड t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड। तो हमने इसमें पढ़ाई था कि इसके आर्ग्यूमेंट में वो पास करना है जिस क्लास ने इम्प्लीमेंट्स कर रखा है रनेबल इंटरफेस को। तो जो बी क्लास है हमारे पास, ए क्लास है, इन दोनों ने ही हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रखा है। तो हम इन दोनों को एक एक करके पास करेंगे। तो हमने, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या विदाउट डायरेक्ट। तो हमने ऐसे पास किया इस, तो हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया इसमें। ऐसे ही हम दूसरी क्लास का बना लेते हैं। इसमें दूसरी क्लास का बनाया हमने, इसका नाम रख लेते हैं थ्रेड t2 और हमने इसमें पास किया बी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा जो 3 स्टेप थे वो फॉलो हो गए हैं। अब हमारा जो एंड का स्टेप है, लास्ट स्टेप, वो कहता है कि स्टार्ट मेथड को कॉल करिए। तो t1 डॉट स्टार्ट मेथड, आपको जैसे पता ही होगा कि थ्रेड क्लास के पास हमारी जो मेथड होता है t1 वो स्टार्ट मेथड होता है, तो हमने उसको कॉल किया। ऐसे ही हम दूसरे के मेथड को भी कॉल कर लेते हैं t2 डॉट स्टार्ट। तो अब हम क्या करते हैं, इस कोड को कंपाइल एंड रन कराते हैं अगेन। ये हमारा कोड है, आप इसे पॉज करके रिटर्न कर सकते हैं या कहीं पे आप सेव कर सकते हैं। तो हम आइए इसे रन कराते हैं। ये हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो हम इसे दोबारा रन कराते हैं, कंपाइल एंड रन। हमने कराया कंपाइल। अब इसे हम देखिए कोई एरर नहीं आई है, फिक्स हो चुकी हैं सारी एरर, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट्स करा लिया अपनी क्लास में। तो अब हम करते हैं रन जावा एग्जाम्पल। तो देखिए पहले बी चला थ्रेड, फिर ए चला, फिर कुछ देर के लिए बी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, ए। तो यही मैं बता रहा था कि आप रनेबल इंटरफेस के द्वारा भी बना सकते थे थ्रेड, और थ्रेड क्लास को भी इम्प्लीमेंट्स करके भी आप एक थ्रेड बना सकते थे। पर जो बेहतर तरीका है वो है आपका इम्प्लीमेंट्स करके
थ्रेड बनाना। तो आप ये बेटर तरीका समझिए ये रनेबल इंटरफेस, क्योंकि इसी के कारण आप थ्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे, रन कर पाओगे, और ये बेस्ट अप्रोच है किसी भी थ्रेडिंग क्लास को यूज़ करने के लिए। और ये है थ्रेड क्लास से बेहतर है, क्योंकि थ्रेड क्लास अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करिए, क्योंकि एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं रनेबल इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड होता है इंटरफेसेस में, बट नॉट अलाउड इन क्लासेस। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आने वाला हूँ कि आप कैसे गेम्स क्रिएट करोगे, आप पहली से डी कैसे रख पाओगे। आपको मैं बिगिनर से एडवांस तक सिखाऊंगा। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिएटिविटी करोगे आप, मज़ा भी आएगा, आप एक्सपेंसिव मानोगे इसे, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि आप ये सोचोगे कि मैं खुद ना एक गेम क्रिएट करूँ। तो मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा पूरे एडवांस तक, तो आप कहीं मत जाना, आप मेरी सीरीज़ को देखते रहना। तो मैं आगे के लेक्चर्स में लेकर आऊँगा कि आप कैसे गेम्स बनाओगे, आप बेसिक से लेकर एडवांस तक। थ्योरी भी मैं क्लियर कराऊँगा, थोड़ी थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल हम ज़्यादा करेंगे, थ्योरी भी आपकी क्लियर होती जाएगी प्रैक्टिकल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट मोर वीडियोज़। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 956956812605 पर कॉल करिएगा। थैंक यू।